या 70? अरे वो कानिया इतना हरामी है, रामदेव कानिया 1.5 आंख का, वो साला हमारे तो गेहूं खरीद लेता है और हमारे गेहूं के आटे पर अपनी मोहर लगा के और साला उसी को बेच देता है। आज पहचानो कि हम आतंकवादी तो नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि हम खालिस्तानी हों, हम नक्सलवादी हों। आप भी पहचान करो, हम असली हैं किसान हैं, नकली किसान हैं, या हम भाड़े से आए हैं या हम पैसे से आए। आप भी पत्रकार हैं, आप भी थोड़ा निचोड़ निकालो। हमें पता है ये कैसे जीत जाते हैं। ये विकास के नाम पर नहीं जीतते, ये किसी किसान के नाम पर नहीं जीतते। इन्होंने तो एक ट्राई कर लिया है कि तू साले मुसलमान की ऐसी कर दे, बस हिंदू मुसलमान की बात करके और हमें भड़का के ये वोट ले लेता है और ये जीत जाता है। अब हिंदू मुसलमान नहीं चलेगा, अब आ गया किसान, बस किसान पे तो एक रास्ता रह गया है, किसी तरह से जहर ला दो और जहर खा के हमें सुला दो, हमारे बीवी बच्चे परिवार को मार दो और नहीं हम तो वैसे मर जाएंगे। तो फिर भारत भी मर जाएगा। अरे हम किसान से ही तो देश अरे तो ये अडानी अमानी चलेगा ना, ये सोने की रोटी खाएंगे। डीजल और पेट्रोल की कीमत इन्होंने एक कर दी है, इन्होंने सत्यानाश कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया। मैं तो कहता हूँ इनका सत्यानाश जाएगा, खत्म हो जाएंगे। उन्हें कुटपुतली है, अमित शाह चलती है, अमित शाह की मोदी की है। राजनाथ सिंह क्या है? राजनाथ सिंह तो उन्हीं कठपुतली हैं, जैसे वो कहेंगे वैसे चलेंगे। काय के किसान रह गए और काय के किसान है, हम कहना चाहते हैं। जब हमारी बात तक सुनने नहीं आ सकते, गुजरात जा रहे हैं, अडानी के पोते को बधाई देने के लिए जा रहे हैं मोदी जी। आपको देखा परसों अडानी बम्बई में पोते को बधाई देने गए और हम जब सीमा पर पड़े हैं, हमारे किसान मर रहे हैं, मौत हो रही है, कोई बुखार में डूबा है, कोई कुछ हो रहा है, उनको ये तक बात करने के लिए तैयार नहीं है कि देखो किसान दिखा रहे हैं बार बार उसको कि देखो ये किसान नहीं है, ये तो पिज़्ज़ा खा रहे हैं। साले तुम ही पिज़्ज़ा खाओगे तो हमारा बच्चा पिज़्ज़ा नहीं खा सकता। तुम ही ये भी कहते हैं कि ये किसान नहीं है, ये तो जीन्स पहन के आए हुए हैं। क्या हमारे पास जिनके बाप का पैसा, इनके बाप की कमाई है क्या? अगर 100-200 रुपये की जीन्स आ गई, हमारे किसान, हमारे बच्चे पढ़ते हैं, हमारे बच्चे सारे पढ़े लिखे हैं, अगर उन्होंने जीन्स पहन ली तो हमारे बच्चे किसान नहीं है। इसमें कोई हमें आतंकवादी कह रहा है, कोई हमें देशद्रोही कह रहा है। हिंदुस्तान के पेट का पालन करने वाले किसान, कितनी बुरे और दुख की बात है, आज हमें आतंकवादी कह रहे हैं। हमें देश की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, नमस्कार। देश की सच्चाई में आपका स्वागत है। इस समय मैं हूँ दिल्ली नोएडा रोड को जोड़ने वाले चिल्ला बॉर्डर के नाम से इसे जाना जाता है और ये नोएडा को दिल्ली से जोड़ने वाला मुख्य मार्ग है जो पिछले 20 दिनों से तकरीबन जाम है। यहाँ भी किसान संगठन है जो बैठे हुए हैं। ज़रा सा कैमरामैन से कहूँगा एक बार ये दिखाएंगे पूरे सड़क। भारतीय किसान यूनियन भानु, और फिर और बातें मैं करूँगा जो इस संगठन के से जोड़कर कुछ बातें जो चलाई जा रही हैं चैनलों पर वो भी बताऊँगा। सामने हमारे उस संगठन के नेता हैं, उनका परिचय भी करवाऊंगा, स्वयं वो उनसे नाम भी पूछूंगा। और ये देखें किसान लोग के अभी जो समय लगभग 1 बज रहा है, ये खाने का समय है। क्या सादा भोजन चल रहा है, ज़रा सा दिखाइए तो ये ढक्कन खोल के, ज़रा सा ये ढक्कन खोल के एक नज़र दिखा दीजिए क्या खाना क्या चल रहा है। ये देखिए खाना सा दिखाइए, ये आलू, गोभी, टमाटर, चावल, बिल्कुल शुद्ध देशी जो होता है भोजन वो है। और इसको खिचड़ा खिचड़ी जो भी आप कह सकते हैं, ये हम लोगों के घर में भी अक्सर बनता है इस मौसम में। सर एक बात बताएं, पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम श्रवण कुमार बघेल, प्रदेश संगठन महामंत्री उत्तर प्रदेश और भारतीय किसान यूनियन भानु का मैं कार्य करता हूँ और एक पदाधिकारी हूँ छोटा सा, और रहने वाला डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़, तहसील गवाना, ग्राम उमरी का मेरा निवास स्थान, मेरा गाँव में। और मैं 1 तारीख से इसी बॉर्डर पर आया हुआ हूँ। आपसे कुछ सवाल करूँ उससे पहले एक सवाल। हाँ बताइए। आपके संगठन के विषय में ये बताया जा रहा है कि आपने सरकार को समर्थन कर दिया और मना आपने ये कह दिया कि भाई ये जो बिल है तीनों ये किसान के हित में। क्या ये सही? ऐसा कुछ नहीं है, ये सब गलत चलाया गया, गलत चैनल पर चलाया गया कि हमने सरकार को समर्थन कर दिया। ऐसा कुछ नहीं था। हमने तो आप पत्रकारों को, आपकी जनता को जनहित में देखते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु जी ने एक लाइन खुलवा दी थी और उसका आप लोगों ने गलत असर निकाल लिया और गलत आपने लोगों ने उस पर चला दिया कि ऐसा हो गया। हमने आपके हित की बात करी। ये सामने आप देख रहे हैं भानु पर गिरोह के ये बड़े मतलब जो संगठन है, जो आखिरी में भानु लिखते हैं, चूँकि भानु प्रताप जी हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो लेकिन ये किसान संगठन है, अखिल भारतीय किसान यूनियन ये भी हैं, ठीक है। और महामंत्री हैं प्रदेश के, पूरा परिचय दे चुके हैं
क्या चल रहा है टीवी स्क्रीन पर, वो पिछले 2 दिनों से आप देख रहे हैं, जरा सा आप विस्तार से देखिए, बताइए। हमने विस्तार से बता दिया कि हमारी माननीय राजनाथ सिंह और नरेश तोमर जी से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उन्होंने निमंत्रण दिया था, उनसे उनकी वार्ता हुई थी, लेकिन वार्ता में उन्होंने उनकी शर्त नहीं मानी, तो ये वापस आ गए। वापस में आने के बाद हमारी कार्यकारिणी की मीटिंग हुई। कार्यकारिणी की मीटिंग में ये फैसला हुआ कि जनहित को देखते हुए, जनता को देखते हुए, एम्बुलेंस को देखते हुए, पत्रकार बंधुओं को देखते हुए एक लाइन खोल दी जाए, केवल एक लाइन जो आपने खोल दी। हमने एक लाइन केवल खोल दी थी, केवल एक लाइन आपके हित को देखते हुए, पत्रकार को देखते तो जो सुनो, हमने पहली बार तो रोड बंद नहीं किया था, ये हमने बता दिया था, तो उसका आप लोगों ने गलत प्रचार कर दिया। किसान, भारतीय किसान यूनियन भानु आज भी धरना पर है, प्रदेश अध्यक्ष 5 दिन से धरने पर बैठे हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हैं, आप जाके देखते हैं। हम जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएंगी, किसान आयोग का गठित नहीं होगा, MSP समर्थन मूल्य की गारंटी नहीं होगी, चाहे हमको 2 महीने हो जाए, 3 महीने हो जाए। मुख्य मांग आपके संगठन मुख्य मांग हमारी है, हमारी सारी एक मांग ये है कि हमारा किसान आयोग का गठन हो जाए, बस। हमें और कोई मांग नहीं। हमारे जब किसान आयोग का गठन हो जाएगा तो उसमें सारे किसान अध्यक्ष होंगे, किसान मेंबर होंगे, किसान का अध्यक्ष होगा, सारा समर्थन मूल्य, MSP रूप सब उसमें आ जाएगा। हमारी मुख्य मांग है कि हमारे किसानों का एक आयोग गठित हो जाए और हम वापस चले जाएंगे। हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारी कोई लड़ाई नहीं है इनसे, हम तो केवल मांगने आए। केवल आयोग के गठन की मांग, बस आयोग के गठन की मांग है। हम इनसे नौकरी नहीं मांग रहे, हम इनसे कोई फैक्ट्री का प्लॉट नहीं मांग रहे, ना इनसे कोई मकान का प्लॉट अलॉटमेंट कराना है। हम तो केवल किसान और मजदूर के हित की बात करने आए और उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। इसमें कोई हमें आतंकवादी कह रहा है, कोई हमें देशद्रोही कह रहा है। हिंदुस्तान के पेट का पालन करने वाले किसान, कितनी बुरे और दुख की बात है। आज हमें आतंकवादी कह रहे हैं, हमें देशद्रोही कह रहे हैं। आज हम चावल खिचड़ी खा रहे हैं तो हमसे कह रहे हैं कि विदेश से फंडिंग हो रही है। ये विदेश से फंडिंग आप देख रहे हैं, विदेश से फंडिंग क्या हो रही है? अरे किसान अपने घर से लाते हैं, अनाज लाते हैं, आटा लाते हैं, दाल लाते हैं, चावल लाते हैं, आलू लाते हैं, प्याज लाते हैं, जो भी सामान खाने का हो तो डाल के ला के उसे बना लेते हैं। ये विदेशी फंडिंग हो गई। जब ये विदेशी अनाज हो या दूध हो या सब्जी हो या फल हो, किसान तो सबको खिला रहा था, खुद क्यों नहीं खाए? देखिए, मेरी बात सुनिए, इनके लोगों में गलतफहमी है। अगर ये करें तो सब कुछ ठीक है और हम कुछ कर लें तो गलत हो गया। हमसे तो ये भी कहते हैं कि ये किसान नहीं है, ये तो जीन्स पहन के आए हुए हैं। क्या हमारे पास इनके बाप का पैसा, इनके बाप की कमाई है क्या? अगर 100-200 रुपये की जीन्स आ गई, हमारे किसान, हमारे बच्चे पढ़ते हैं, हमारे बच्चे सारे पढ़े लिखे हैं, अगर उन्होंने जीन्स पहन ली तो हमारे बच्चे किसान नहीं है। अभी कल एक हमारा बच्चा पिज़्ज़ा खा रहा था बुराड़ी पे, उसकी तमाम टीवी में डिबेट चल रही है। क्या पिज़्ज़ा किसका बनता है? सोने का बनता है क्या? क्या है पिज़्ज़ा? पिज़्ज़ा आटे का नहीं बनता क्या? अगर 20-25 रुपये का पिज़्ज़ा हमारे किसान के बच्चे ने खा भी लिया, क्या इतनी किसान की हैसियत नहीं है 30 रुपये की? उस पर डिबेट चल रही है कल से कि देखो किसान दिखा रहे हैं बार बार उसको कि देखो ये किसान नहीं है, ये तो पिज़्ज़ा खा रहे हैं। साले तुम ही पिज़्ज़ा खाओगे तो हमारा बच्चा पिज़्ज़ा नहीं खा सकता? तुम ही उन महलों में बैठोगे। अनपढ़, ठेठ कमार, झूठे मक्कार लोग, मदारी लोग, ये इतने मदारी लोग हैं कि हमारे किसान में फूट पैदा करना चाहते हैं। हमारा किसान आज भी एकत्रित है, कल भी एकत्रित है। जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी हम वापस जाने वाले नहीं है। हमारा ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। एक चीज़ बताइए, क्या आपको लगता है किसान संगठनों को बुला कर सरकार कुछ प्रलोभन देकर तोड़ना देखिए, चाहती है? सुनिए, प्रलोभन, पहली बात तो हमारा किसान प्रलोभन में आने वाला नहीं है। हम तो मेहनत कश लोग हैं, मजदूर लोग हैं। आपको पता, अपनी मेहनत से कमा के अपना पेट भरते हैं। आप भूल गए? अभी 4 महीने पहले, 5 महीने पहले कोरोना चला था, पूरे हिंदुस्तान में हाहाकार था। पूरे उद्योगपति मोटे मोटे पेटे लाल के उन्होंने तनख्वाह देना बंद कर दिया, पैसा देना बंद कर दिया था। उस समय यही किसान था कि जो पूरे हिंदुस्तान का पेट भर रहा था। और हिंदुस्तान के पूरे पेट भरने के लिए किसान ने कोई मक्कारी नहीं करी, ना किसान धोखा, ना किसान ने धोखा दिया। अपने अनाज की झोली लेके रोड पे बैठ गया था। जब पूरा देश से, प्रदेश से, शहर से जब किसान मजदूर पैदल जा रहे थे तो पूरा किसान उनको रोटी और भंडारा खिला के उनका पेट भर रहा था। आप उसकी बात कर रहे हो? ये तो बड़ा दयालु है, ये तो बड़ा भोला वाला किसान है, ये तो सबका पेट भरता है। लेकिन आज जब इसको अपनी मांग करने की मांग आई तो आज बड़ी ठंड में बड़ी दुख और शर्म की बात है। जिस हिंदुस्तान का पेट भरने वाला किसान, जिस हिंदुस्तान का पूरा पालन करने वाला, जिस पूरे हिंदुस्तान का मुखिया, पूरे हिंदुस्तान का बाप, पूरे हिंदुस्तान का मसीहा किसान, आज कितने दुख और शर्म की बात है। आज इनको कुछ सुनने वाला नहीं है। अच्छा, एक प्रश्न करूंगा मैं। मोदी जी और अमित शाह जी तो चलिए किसान नहीं है, राजनाथ जी तो किसान है। नहीं, सुनिए, उत्तर प्रदेश की देखिए, नहीं समझ रहे। राजनाथ सिंह क्या है? उन्हें कुटपुतली है। अमित शाह चलती है अमित शाह की और मोदी की है। राजनाथ सिंह क्या है? राजनाथ सिंह तो उन्हें कुटपुतली है, जैसे वो कहेंगे वैसे चलेंगे। काय के किसान रह गए और काय के किसान है? हम कहना चाहते हैं, जब हमारी बात तक सुनने नहीं आ सकते। गुजरात जा रहे हैं, अडानी के पोते को बधाई देने के लिए जा रहे हैं मोदी जी। आपको देखा परसों अडानी बम्बई में पोते को बधाई देने गए और हम जब सीमा पर पड़े,
हमारे किसान मर रहे हैं, मौत हो रही है, कोई बुखार में डूबा है, कोई कुछ हो रहा है, उनको ये तक बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए हमारी ज़रूरत नहीं है आज, इनको हमारी ज़रूरत नहीं है मान्यवर। 2022 में हम बता देंगे, 2022 में अभी आने वाली है कि मोदी और योगी जो बैठे हैं ना, 2022 में यही किसान इनकी विरोध में मतदान करेगा और इनको कुर्सी से उतार देगा। हालांकि मुझे कुर्सी से उतारने का कोई अधिकार नहीं है, हम तो केवल अपनी मांग मानने आए थे, हम राजनीतिक बात नहीं कहना चाहते, हम कोई उतारने चढ़ाने किसान के खेती किसानी से जुड़ी बात ये मैं एक बात प्रश्न करता हूँ, ये जो बीमा की बात मोदी जी कह रहे हैं हमने किसानों को का भविष्य सुरक्षित करने के लिए किसान बीमा योजना लाया, किसान कितना लाभ मिल रहा है? देखो सुनो, मुझे इतने किसान बैठे हैं, इससे किसान बीमा योजना से तो किसान ठगा गया है। किसान को पता ही नहीं है, उसके केसीसी लोन में से बीमा की किस्त काट ली जाती है, और जब ओलावृष्टि होती है, कोई पहाड़ टूटता है, आग लग जाती है, कौन से किसान को बीमा मिला है? मुझे एक किसान बताओ ना। किसान को तो बीमा के नाम पे ठगा जा रहा है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। और फिर 31 दिसंबर तक का टाइम है। अगर जो किसान भाई अगर एप्लीकेशन दो बैंक में कि मुझे बीमा नहीं चाहिए, अगर किसी को ओलावृष्टि हो जाती है, कोई डूब क्षेत्र में डूब जाता है, कोई पानी से डूब जाता है, मुझे एक किसान बताओ ना किसको बीमा मिला है? ये घोटाला है क्या? घोटाला है, सरासर घोटाला है। किसको बीमा मिला है? और मैं तो किसानों से अपील करना चाहता हूं कि जिन्होंने केसीसी लोन या कोई बैंक से लोन ले रखा है, 31 दिसंबर लास्ट डेट है, 31 दिसंबर जाके अपने बैंक में एक एप्लीकेशन दे दें कि मुझे कोई किसान का बीमा नहीं कराना, मेरे पैसे न काटे जाएं। ये तो लूट हो रही है किसान की, बीमा के नाम पे पैसे काट लेते हैं। प्रीमियम कट रहा है, क्लेम नहीं मिल रहा ना, क्लेम मिलता ही नहीं है, किसी को नहीं मिला आज तक। एक किसान मुझे बताओ, मैं पूरी राजनीति छोड़ दूंगा और ये संगठन से इस्तीफा दे दूंगा, मुझे एक किसान बता दो कि ओलावृष्टि में, सूखा में, बाढ़ क्षेत्र में अगर कोई किसी को बीमा मिला हो तो बता दो। और बीमा करता सबका है। इनको किसान तो बड़ा भोला है, इसको पता ही नहीं है, इसका तो पैसा काट लिया जाता है, इसका जो लोन जो ले रखा है उसमें से काट लिया जाता है, किस्त प्रीमियम काट लिया जाता है, लेकिन उसको लोन कभी नहीं मिली, ना मिली है ना मिलेगी। किसान सम्मान योजना, हाँ, उसमें 6-6 हज़ार रुपया। देखिए, किसान सम्मान योजना कुछ लोगों को मिल रही है, मैं ये नहीं कहता नहीं मिल रही है, कुछ लोगों को मिली है। सीमांत जो लघु किसान लोग हैं उनको सीमांत तो लघु समझते हैं, कृषक, हाँ, उनको कुछ लोगों को मिली है, लेकिन उससे फ़ायदा क्या हुआ? अगर 6,000 रुपये आपने दे दिए और 90 रुपये किलो आपने डीजल कर दिया, इधर दे रहे हो उधर ले रहे हो, क्या कर दिया मुझे बताओ? आज पेट्रोल और डीजल, जो डीजल से सारा सब कुछ किसान का टिका हुआ है, सारी मशीनरी डीजल टिकी हुई हैं। आज आपको पता है डीजल की कीमत क्या है? डीजल और पेट्रोल की कीमत इन्होंने एक कर दी है, इन्होंने सत्यानाश कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया। मैं तो कहता हूँ इनका सत्यानाश जाएगा, खत्म हो जाएंगे, तुम देख लेना। अच्छा, बिजली की बिल जो है किसानों को कोई सब्सिडी बिजली कुछ सब्सिडी नहीं मिले, पूरे 1,000 किसानों पे FIR हुई है अभी 12 तारीख को। 1,000 किसानों पे उत्तर प्रदेश में FIR हुई है। अगर बिजली बिल को लेके, जिनको बिजली के बिल नहीं भरे थे, 3 महीना जिनका बिजली का बिल हो गया था, उनकी RC काट दी और अमीन उनके पीछे हो गया, उनके FIR हुई है। तमाम प्रत्यक्ष मेरे सामने, बहुत सारे गाँवों के किसान। सब्सिडी नहीं, कोई रियायत, काहे की सब्सिडी दे रहे हैं भाई साहब? ये तो लूटते हैं। ये तुम सब्सिडी कर रहे हो, किसान के अगर चेक करने के लिए आ जाए लाइनमैन तो 500 रुपये तो वो ले जाता है, तुम सब्सिडी की बात कर रहे हो? वो उठा ले जाता है, 500 रुपये ले जाता है लाइनमैन उसके नाम पे। अगर आया चेक करने, ओ तेने क्या चला रखा है, कितना लोड है, तो बेचारा 500 रुपये से ठग जाता है। आप सब्सिडी की बात कर रहे हो? जान बचाना भारी पड़ रहा है। बस किसान पे तो एक रास्ता रह गया है, किसी तरह से जहर ला दो और जहर खा के हमें सुला दो, हमारे बीवी बच्चे परिवार को मार दो, और नहीं हम तो वैसे मर जाएंगे। तो फिर भारत भी मर जाएगा। अरे हम किसान से ही तो देश, अरे तो ये अडानी अंबानी चलेगा ना, ये सोने की रोटी खाएंगे, ये सोने की रोटी। अंबानी हल लेकर आएंगे। अडानी अंबानी ने तो बड़े बड़े गोदाम बना दिए। यार इनकी बहुत बड़ी चाल थी। जून में अध्यादेश इन्होंने लागू किया, जून में की बात है, और अक्टूबर में इन्होंने कानून बनाया, और 1 साल पहले ही इनके गोदाम बन के तैयार हो गए। कि इनकी प्री प्लानिंग नहीं है, जब तक अध्यादेश आया भी नहीं, कानून बने नहीं, और इन्होंने एक साल पहले ही अपने गोदाम बना दिए। सोनीपत में जाके देखो, 1,000 हेक्टेयर में। मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। एक प्रश्न करता हूँ, चुनाव में किसान मुद्दा क्यों नहीं बन पा रहा है इतने? देखिए, किसान मुद्दा मैं आपको बताता हूँ। आज देखो, जब किसान, ये वही मोदी है, मुझे अच्छी तरह पता है। जब आगरा में गया था 2014 में, तो इसने कही थी, हे किसान भाइयों, मैं तुम्हारे लिए आलू की एक ऐसी फैक्ट्री लगाऊंगा कि आपकी दोगुनी आय हो जाएगी। और जब ये मेरठ में भाषण दिया तो गन्ना के किसानों से बोला कि मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी योजना बनाऊंगा कि मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा मिल तैयार कर दूंगा कि आपकी आय दोगुनी हो जाएगी। और जब ये राजस्थान में गया कि राजस्थान में कुछ और भाषण बोला, तो ये तो लॉलीपॉप इन्होंने दिया। मुद्दा तो बनने की कोशिश करी। पहले ही कलम से कर्ज माफी हुई कि नहीं हुई? देखिए, महा झूठ,
बिल्कुल झूठ। किसी की माफी नहीं हुई? कोई कर्ज माफी हुई तो मुझे बता दो, एक किसान कौन सी कर्ज माफी? किसान बिल्कुल कोई किसी की कर्ज माफी नहीं हुई है, सब झूठ बात है। आप कर्ज माफी की बात कर रहे हो, ये मिलाओ खैर उसमें गभाना तहसील में अमीर पकड़ पकड़ के 14 दिन के लिए बंद कर रहा है किसानों को। आप कर्ज माफी की बात कर रहे हैं? मैं लिस्ट मंगवाऊं व्हाट्सएप से अभी? 2014 में मोदी जी ने ये कहा था, पहले सबसे पहले कहा था कि मेरी सरकार बनेगी तो सबसे पहला कैबिनेट में काम मेरा ये कर्ज माफी का होगा। मैं कहता हूँ झूठे मदारी ने आज तक मुझे बता दो कौन से किसान का कर्जा माफ हुआ है। फिर 19 में कैसे जीते? 19 में देखिए इन्होंने एक पहाड़ा पढ़ लिया है, हमें पता है ये कैसे जीत जाते हैं। ये विकास के नाम पर नहीं जीतते, ये किसी किसान के नाम पर नहीं जीतते। इन्होंने तो एक ट्राई कर लिया है कि तू साले मुसलमान की ऐसी कर दे, बस हिंदू मुसलमान की बात करके और हमें भड़का के ये वोट ले लेता है और ये जीत जाता है। अब हिंदू मुसलमान नहीं चलेगा, अब आ गया किसान। ये तो हिंदू मुस्लिम की बात करके उनको किसान में भी इन्होंने डाला ना, किसान नक्सलवाद, देखिए वो खालिस्तान, देखिए ये तो बहकाना चाहते हैं, ये तो बरगलाना चाहते हैं, ये हमारे आंदोलन को कमजोर करना चाहते हैं। इतने दिनों में कहीं नक्सलवादी कभी नहीं। आप इतने दिन से काम कर रहे हैं, आप भी तो, हम लोग तो 1-2 घंटे नहीं 1-2 घंटे नहीं, आप भी तो नकली असली पहचानो, कहीं हम आतंकवादी तो नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि हम खालिस्तानी हों, हम नक्सलवादी हों। आप भी पहचान करो हम असली हैं किसान हैं, नकली किसान हैं, या हम भाड़े से आए हैं या हम पैसे से आए। आप भी पत्रकार हैं, आप भी थोड़ा निचोड़ निकालो क्या भाई, क्या है तुम्हारा, कैसे है, तुम कैसे हो सकता है हम नक्सलवादी हों, लेकिन आप भी पहचान करो ना। ये सब झूठे मक्कार लोग, मदारी लोग, इनका सत्यानाश जाएगा, ये खत्म हो जाएंगे। आज हिंदुस्तान का जो पेट का पालन करने वाला किसान आज इतना दुखी है, 15 आदमियों की मौत हो चुकी है, कोई बीमार है। एक शब्द और बोल दीजिए, बताइए। एक बाबा थे योग गुरु, हाँ, वो बोलते थे टीवी पे 35 रुपए पेट्रोल चाहिए या 70। अरे वो कानिया इतना हरामी है, रामदेव कानिया 1.5 आंख का, वो साला हमारा तो गेहूं खरीद लेता है और हमारे गेहूं के आटे पर अपनी मोहर लगा के और साला उसी को बेच देता है। आज क्यों नहीं? अरे शुद्ध देसी इसके बाप का गाय है क्या? इसके साला लिखता है कि शुद्ध देसी गाय का, कहाँ है गाय? मैं साला अभी पतंजलि के सामने मैं गया हूँ, पतंजलि के सामने जिसका इसका जो हॉस्टल है जल की पड़ती है, गुरुकुल है, मैं साला खुद देख के आया। मैं तो केवल गाय तो देखने गया था, मुझे साला पूरे हरिद्वार में कहीं पूरे उत्तराखंड में साला इसकी गाय नहीं मिली। ये टी पैड देता है कि शुद्ध गाय का दूध, ये गाय फाय का नहीं है, ये साला चर्बी वर्बी का बना के, ये किसी मरे हुए पशुओं की चर्बी ला के ये बना के ये हिंदुस्तान के लोगों को भारतीय जनता पार्टी से मिली भगत करके ये धन कमा रहा है, ये पैसा कमा रहा है। और नहीं मुझे गाय दिखा देना, कहाँ है इसकी गाय? बताओ, पूरे तुम अचंभा कर सकते हो कि शुद्ध देसी गाय कहाँ है इसकी गाय? ये सब झूठ बोलता है, ये मक्कार है। शुद्ध आटा और सुनो, ये इसको मम्मी याद आ जाएगी। स्वदेशी अपनाओ और देश बचाओ। ये स्वदेशी नहीं, ये इतना बड़ा मक्कार है। ये भूल गया जब वो पजामी पहन के भगा था, सलवार कुर्ता पहन के भगा था, आपको ध्यान है? तो वही समय आने वाला है। ये भूल गया कि साथ सरकार हमेशा बीजेपी गिरेगी। इसको तो ऐसे रगड़ा लगाएंगे ये किसान लोग। ये किसान के आटे पे भैंजो पतंजलि की मोहर लगा के और उसको 60 रुपये किलो बेच देता है और 70 रुपये किलो बेच देता है और सारा कहाँ से हमारा दूध इकट्ठा करके और कहता है शुद्ध देसी गाय का। कहाँ है इसकी गाय? चलो मैं चलता हूँ, मुझे 10 गाय गिनवा दी। गाजीपुर बॉर्डर हो, चिल्ला बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो या सिंघू बॉर्डर हो, लगातार मैं किसानों से बात करा रहा हूं और परिचय के साथ गांव ग्राम पोस्ट वाया थाना तहसील जिला, इसलिए कि स्पीड पोस्ट किसी को भेजना हो तो भेज दीजिएगा। बार बार आरोपों की झड़ी लगी हुई है। टीवी चैनलों ने एक नया ट्रेंड निकाला है, बोया से जाकर शूटिंग किया जा रहा है। उन्होंने अपनी आईडी छोड़ दी है, मैंने उसको भी चलाया था। क्यों आईडी छोड़कर टीवी चैनल के एंकर जा रहे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा। 3-4 चैनलों ने अब न्यूज चलाना शुरू किया है आईडी छोड़कर, और लगातार किसानों पर आरोप लगाया जा रहा है। अरे साहब, किसान से ज्यादा शुद्ध देशी तो इस धरती पर कोई हो ही नहीं सकता। अगर छात्रों पर आरोप लगे तो एक समय माना जा सकता है विश्वविद्यालय में विश्व के छात्र होते हैं, लेकिन किसान तो विदेश से आ ही नहीं सकता। वो कोई मतलब कहीं दूर दूर तक जो चीज़ नहीं टकरा सकती उसको जबरन टकराया जा रहा और किसान पर तरह तरह का आरोप लगाया जा रहा है। बेहतर यह होता कि तमाम पत्रकार अपने नैतिक कर्तव्यों का निर्वहन करते और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए किसान के वाजिब आवाज़ को, मैं गलत आवाज़ को नहीं कह रहा हूँ, जो जायज़ आवाज़ है उसको उठाने में वो इनका सहयोग करते तो शायद लगता कि लोकतंत्र के वो चौथे स्तंभ हैं। लेकिन अफसोस ये है कि चौथा स्तंभ इतना ज़्यादा कमज़ोर हो गया है कि आज किसानों की और जवानों की और छात्रों की आवाज़ों को जबरन दबाने के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं और उसमें मीडिया भी सहयोगी साबित हो रहा है। मैं आगे भी पल पल की रिपोर्ट से आपको अवगत कराता रहूँगा।
जय हिंद, नमस्कार।